नवंबर के क्लास में वर्ग में पाठ का लाता की ओर शिक्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य का एक अंग यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। सन 1929 और 30 के आसपास लेखक भिखारी के भेष बनाकर नेपाल के रास्ते तिब्बत की राजधानी लासा की तरफ गए थे। इस लेख में लेखक ने भारतवासियों की इस कठिन यात्रा का वर्णन किया है। उस समय भारत की वस्तुएं भी इसी मार्ग से तिब्बत जाया करती थी। लेखक ने इस लेख में तिब्बती यात्रा के साथ साथ जिस मार्ग का वर्णन किया वह बड़ा ही दुर्गम, बड़ी ही कठिन था। वहाँ पुराने किले थे जिसमें चीनी पलटने, चीनी सैनिक रहा करते थे। लेखक ने अपने लेख में लिखा कि तिब्बत के लोगों में छुआछूत, जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था। वहाँ के लोग अतिथियों का बड़ा सत्कार करते थे। कोई भी यात्री किसी भी घर में अंदर तक जाकर सासू या बहू से अपनी चाय बनवा सकता था और पी सकता था। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और यात्रियों की सहायता करते थे। इस यात्रा में लेखक के साथ मंगोल भिक्षुक सुमति है, जो कि लेखक की जगह जगह पर यात्रा में सहायता कर रहा है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी है। इस रास्ते में लेखक जो है एक जगह घोड़े पर सवार होकर डांडे की यात्रा करते हैं। डांडे एक ऐसी जगह है जहाँ पर चोर डाकुओं का रहने का बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ के यात्री उन चोर डाकुओं से हमेशा भयभीत रहते हैं। डाकू पहले यात्रियों को मार डालते हैं, फिर सामान ढूंढते हैं। लेकिन लेखक चूंकि एक भिखारी के वेश में है, अतः उसे इस प्रकार का भय नहीं है। तिब्बत में आगे की यात्रा करते समय लेखक को घोड़ा लेना पड़ा और उस घोड़े पर उनका ऐसा सुस्त मिल गया कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। या तो चढ़ाई के कारण थक गया था या काफी सुस्त था। लेखक इस कारण अपने यात्रियों से काफी पिछड़ गया। लेखक ने वर्णन किया कि वे लगभग 1.5-2 मील गलत रास्ते पर चले गए और सही रास्ते का पता चलने पर उन्हें वापस आना पड़ा। इस तरह सुमति से काफी पीछे रह गए। जब वे अपने जगह पर पहुंचे जहां सुमति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो काफी क्रोधित था, बहुत अधिक क्रोध में था। लेकिन सुमति को लेखक ने समझाया कि यह उनकी गलती नहीं है और सही बात बताई, तब उसका क्रोध शांत हुआ। लेखक को वहाँ खाने के लिए सत्तू और थुप्पा मिला। लेखक ने चाय भी पिया। रास्ते में एक तिंगड़ी समाधि नाम की पहाड़ी थी जहाँ सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति लाल कपड़े का सीढ़ा बनाकर गंडे के रूप में अपने यजमानों को बांटा करते थे और फिर उससे दक्षिणा लेते थे। इस कारण यात्रा में काफी देर हो जाती थी। लेखक ने सुमति से कहा कि यात्रा की समाप्ति पर वह इस समय के लिए अतिरिक्त पैसे दे देगा। इस तरह सुमति मान गया। आगे की यात्रा शेखर विहार में लेखक ठहरे, जहाँ बौद्ध वचन की 103 मोटी मोटी पुस्तकें थी, जिसे पढ़ने के लिए लेखक को समय चाहिए था।
उस समय लेखक ने सुमति को यजमानों के घर जाने से नहीं रोका, लेकिन सुमति शाम में वापस आ गया। इच्छुक नमसे वहाँ के प्रधान थे। लेखक नमसे से मिले, जो बड़े प्रेम से बड़े प्यार से लेखक से मिले और बातचीत की। उनके दिए गए चीजें लेकर लेखक आगे की यात्रा किया, जिससे उसे यात्रा में कठिनाई नहीं हुई। इस तरह लेखक अपनी लौता की यात्रा समाप्त की। बच्चों, इस पाठ के बाद आपको PDF साथ में मिलेगा, जिसमें सारांश के साथ साथ प्रश्नोत्तर होगा, जिससे आप फेयर करेंगे और सारांश को बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।